राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह ना सारा काम कंप्लीट हो चुका था। हमने अपने कान्हा को नहला दिया था, मंदिर की सफाई वगैरह हो चुकी थी। और उसके बाद ना हमने भगवान का भोग लगाने के बाद बनाया था यहाँ पर नाश्ते में आज उपमा। तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सारी सब्जियां डाल करके बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सच में बहुत अच्छा बनता नाश्ता है। भी बन चुका था। आज आरव की छुट्टी थी तो वो घर में थे। सैटरडे को उनकी छुट्टी रहती है, तो सारे दिन बस ऐसी शैतानी इनकी चलती रहती है। और उसके बाद सभी कामों से जब हम फ्री हो चुके थे तो हमें बनाना था ब्लाउज। तो फिर मैंने ना इस ब्लाउज़ को शाम को ही काट करके रख दिया था मशीन के ऊपर। जब भी मैं मतलब कोई सिलाई मुझे करनी होती है तो एक दिन पहले मैं उसकी कटिंग करके और इस तरह से इसी कपड़े में बांध करके मशीन के ऊपर रख देती हूँ। और नलकी वगैरह भी सेट कर देती हूँ, नीचे की जो बाइबिन होती है वो भी भर करके रख देती हूँ, ताकि जब भी हम सिलाई करने बैठे तो फटाफट से मतलब सिलाई शुरू कर दें। बाकी की जो सेटिंग वगैरह है वो हमें ना करनी पड़े, इसलिए सभी कुछ हम एकदम से कंप्लीट करके पहले से रख देते हैं। नाश्ता पानी हो चुका था, सभी लोग खा चुके थे। खाना मेरे यहाँ दोपहर में वही 1-2 बजे के लगभग खाया जाता है, तो तभी हम खाना बनाते हैं गरम गरम, और पहले से बना के नहीं रखते हैं। नाश्ता करने के बाद किचन साफ़ कर दी थी, कमरे की सफाई भी हो चुकी थी और हम भी फ्री हो चुके थे। आरव अपना सोफ़े पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पे हमने कहा हम सिलाई करते रहेंगे, आप यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। तो आरव पढ़ाई कर रहे थे और हम अपना ब्लाउज़ यहाँ पर बनाने लगे थे। अगर मतलब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, करीब वही 4:30 पौने 5 बजे उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले मेरा ना ये काम होता है कि मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को क्लीन करती हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप जब भी उठे अपने बिस्तर को ज़रूर क्लीन करें, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। बिस्तर कभी ऐसे नहीं पड़े रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे ऐसे नहीं पड़े रहते, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो शैतानी करते हैं तो कभी कभार गंदे भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गंदे नहीं होते हैं, बट सुबह मैं पूरा एकदम से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उठने से मतलब उठे उससे पहले सबसे पहले मैं अपनी मच्छरदानी हटाती हूँ। यहाँ कानपुर में ना बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ही ज़्यादा, और हर सीज़न में रहते हैं। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं और सर्दी में भी लगते हैं। तो मैं तो रात में मच्छरदानी लगा करके ही सोती हूँ और मतलब आराम से सो जाते हैं, चैन से बढ़िया नींद आ जाती है। अगर मच्छरदानी नहीं लगाते हैं तो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उससे मुंह तो ढकते नहीं है, तो फिर मच्छर बहुत फेस में लगते हैं, परेशान करते हो, भुन्न भुन्न की आवाज़ भी करते रहते हैं, तो अच्छे से नींद आ नहीं पाती है। सुबह जल्दी उठना भी है तो इसलिए ना हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं। तो सबसे पहले मेरी आँख खुलेगी, मैं भगवान को मतलब उनका नाम लेके उनको नमस्कार करूँगी और धन्यवाद बोलूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा वहीं पे बिस्तर पर बैठे बैठे थोड़ा सा योगा वगैरह करती हूँ और उसके बाद मच्छरदानी हटा के बिस्तर क्लीन करती हूँ। उसके बाद घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो मेरा सबसे पहला यही काम होता है। और ये सारे काम मतलब ख़त्म होने के बाद वही करीब 11 बज जाते हैं मुझे करते करते। तो 11 बजे के बाद जब मैं फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मेरा ब्लाउज जो कटा हुआ रखा है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ तक ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगा रहे थे यहाँ पर गले की पट्टी। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं। देखिए ये होता है सुबह उठने का बेनिफिट कि एक तो सबसे पहले हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा ठीक रहता है सुबह उठने से। अगर हम सूरज निकलने के बाद उठेंगे ना तो सारे दिन शरीर में आलस भरा रहता है और ऐसा लगता है बस सो लो और सुबह अगर सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं तो पूरा दिन हमारा शरीर जो होता है एनर्जी से भरपूर रहता है, मतलब हमें आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप जो लोग नहीं उठते वो लोग भी सुबह उठ जाया करें, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए और मतलब गुड हैबिट भी है सुबह उठने वाली। तो मैं तो सुबह उठ जाती हूँ। कभी कभार जैसे रात में लेट हो गई तो लेट भी थोड़ा सा हो जाता है, बट 6 बजे से पहले मैं हमेशा उठ जाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो 4:30 पौने 5 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है, तो इससे मेरे काम जल्दी से सारे निपट जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद हमें टाइम जो मिलता है ना उस टाइम को मैं अपने काम में यूज कर लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, और जो मतलब फिनिशिंग वगैरह होती है ब्लाउज की कभी कभी मैं किसी को दे देती हूँ करने के लिए जब टाइम नहीं होता है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद ही मतलब ब्लाउज की फिनिशिंग वगैरह करती हूँ, सूट की फिनिशिंग करती हूँ। और जैसा मतलब मेरे पास काम होता है, कभी ज़्यादा काम हुआ तो किसी को दे दिया, मतलब एक लोग करती है ना उनको दे दिया, और काम जैसे नहीं हुआ
तो हम खुद ही कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगते हैं पूरा एक ब्लाउज़ की फिनिशिंग करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देखिए ब्लाउज़ की गले की पट्टी लग चुकी थी। अब मैं देनी थी फिटिंग यहाँ पर। तो जो ब्लाउज़ नाप का आया हुआ था उसी से पहले हम जो शोल्डर की सिलाई से सिलाई होती है उसको नाप करके इसी की हम इसमें फिटिंग दे देंगे। तो हम क्या करते हैं कि ब्लाउज़ में सबसे पहले मतलब पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिटिंग वगैरह कर लेते हैं और नीचे से जो हमें फ़ोल्ड करना होता है वो कर लेते हैं। और मतलब जितना भी ब्लाउज़ में काम होता है पूरा कंप्लीट करने के बाद हम ही आस्तीन जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग मतलब पहले आस्तीन जोड़ देते हैं बाद में ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह देते हैं, लेकिन हम ब्लाउज़ में गोल आस्तीन लगाते हैं। इससे फ़िटिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। ये मतलब एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर आप लोग किया करिए, थोड़ा सा हम लोगों को ना मतलब अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो कुछ लोगों को तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, थोड़ा सा ख़राब लगे तो ख़राब कमेंट करिए, बट कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। तो यहाँ पर मैंने फ़िटिंग दे दी थी, ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी हो चुकी थी। अब हमें आस्तीन का नाप लेना था। आस्तीन का नाप ना मोहरी का हम पहले लेंगे, जो ब्लाउज़ है उसी से ले लेंगे, बट जो हमारे शोल्डर का नाप है ना, जो ब्लाउज़ हमने तैयार किया है ना उसके शोल्डर से हम इसका नाप ले कर के आस्तीन की फ़िटिंग करेंगे। ठीक है, जब हम शोल्डर से लेके आस्तीन की फ़िटिंग करते हैं ना तो हमारी आस्तीन ना एकदम से जब उसको जॉइंट करते हैं एकदम से परफेक्ट बैठती है, बिल्कुल भी मतलब कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। इस तरह से इंची टेप से ना हम नाप ले करके शोल्डर की फ़िटिंग करेंगे। और अगर हम ऐसी अंदाज़े से कर देते हैं तो कभी हमारी आस्तीन बड़ी हो जाती है तो कभी हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर बड़ा हो जाता है, तो बार बार हमें खोलना पड़ता है। जब भी आप लोग गोल आस्तीन बनाएं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि जितना हमारा शोल्डर है उतनी ही आस्तीन का शोल्डर होना चाहिए, तो एकदम से एक ही बार में आपकी आस्तीन फिट बैठेगी। ठीक है, और हमारे यहाँ तो कानपुर में आज बारिश हो रही है, सुबह ही से 5 बजे से बारिश होने लगी। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी बहुत हवा चल रही है, ठंडी बढ़ चुकी है काफ़ी। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ठंडी तो मतलब दिसंबर लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, 4-5 दिन बचे हैं। ठंडी बहुत पड़ने का मतलब टाइम तो आ ही गया है ना, इसी टाइम ठंडी लास्ट दिसंबर में अच्छे से पड़ने लगती है। और यहाँ पर हमारी आस्तीन की फ़िटिंग वगैरह हो चुकी थी, तो हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो आस्तीन ना हमें किस तरह से जॉइंट करनी है, सबसे पहले ना जो हमारा ब्लाउज़ है ना तो उसका जो शोल्डर की सिलाई होती है साइड से नीचे, उस ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे उस सिलाई से और आस्तीन की सिलाई से मिला करके ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और मतलब ऊपर से नहीं सिलाई लगाएंगे। अगर हम आस्तीन के शोल्डर के नीचे से सिलाई लगाएंगे ना तो एक ही बार में पूरी आस्तीन हमारी अच्छे से जुड़ करके तैयार हो जाएगी। अगर हम शोल्डर के ऊपर से लगाएंगे तो हमें बार बार धागे को काटना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही बार में पूरी आस्तीन को जोड़ करके तैयार कर लेंगे। ऐसे आप जोड़ेंगी तो एक बार में परफेक्ट आस्तीन जोड़ करके तैयार हो जाएगी। और आप लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ के लिए ही नहीं होती हैं, घर में रह कर के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आजकल की हाउस वाइफ आप लोग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। ऐसा नहीं हाउस वाइफ है तो सिर्फ हमें घर का ही काम करना है, घर में होते हुए भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। और बहुत सारे काम में सबसे पहले और सबसे अच्छा काम आता है सिलाई का। अगर आप घर पर रहती हैं तो आप होम बुटीक बहुत ही अच्छे तरीके से खोल सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती है फिर भी आप छोटी छोटी सी सिलाई से स्टार्ट करिए, छोटी छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट करिए और करते करते आप लोगों को बहुत अच्छे से सिलाई करनी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कह दिया कि मुझे नहीं आती मैं कैसे करूं। आप अगर कोशिश करेंगी ना तो बहुत आगे तक जा सकती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे तो सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन मुझे सिलाई का ना इतना ज़्यादा शौक़ था कि जब मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं हाथ से सिलाई किया करती थी। और आज देखिए ना कि जो चीज़ बनाती हूँ वो एकदम से परफेक्ट बन कर के तैयार हो जाती है। चाहे ब्लाउज हो, सूट हो, मतलब लेडीज़ कपड़े में कुछ भी हो, कोई भी डिज़ाइन हो, सब कुछ मैं इतने अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और जब बना करके तैयार करती हूँ तो एक अलग से ही इतनी अच्छी खुशी होती है कि देखिए मैंने एकदम से परफेक्ट बना करके इसको तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी ना छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए, करते करते बहुत आगे तक आप लोग पहुंच जाएंगी। और कहते हैं ना वो चीज़ कि कर जाओ कुछ ऐसा, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
तो कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर करिए, ऐसा नहीं घर का काम कर लिया बस बहुत हो गया। घर का काम करने के बाद जो हमें टाइम मिलता है उस टाइम को हम अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो उस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोपहर में सो जाते हैं, मैं भी सोती हूँ, ऐसा नहीं है कि दोपहर में नहीं सोती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं लेटती हूँ तब तक मेरी बिटिया आरना नहीं सोती है, तो उसके साथ मुझे लेटना पड़ता है। जैसे ही वो सो जाती है वैसे ही मैं उठ के अपना काम करने लगती हूँ, तब तक उसके साथ लेटी रहती हूँ। जब तक वो सोती नहीं है, सो जाएगी, मैं उठ जाती हूँ, फिर अपनी कटिंग स्टिचिंग जो भी हमें करना होता है वो मैं करने लगती हूँ। तो आप लोग मतलब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी पूरा टाइम दें, उसके बाद मतलब अपना काम करें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास छोटा बच्चा है मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छे से टाइम निकल आता है। मैं तो शुरू से ही सिलाई करती हूँ, 2 बच्चे मतलब साथ में थे, छोटे थे तब भी मैं सिलाई करती थी, प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने अपनी सिलाई को बंद नहीं किया था, कंटिन्यू करती थी। और आरना छोटी थी, आरब छोटे थे तब भी मैं टाइम निकाल करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करती थी और पूरा घर का काम भी करती थी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती थी, पूरा सुबह शाम दोपहर का तीनों टाइम मैं गरम खाना हमेशा बनाया करती थी, अभी भी बनाती हूँ। तो आप लोग अपने लिए ज़रूर थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नहीं कुछ करेंगे तो हम परेशान रहेंगे। देखिए परेशान तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जब अपना जो हम लोग कमाई करते हैं उससे मतलब कुछ करते हैं अपने लिए तो उसकी खुशी ना अलग ही होती है कि यार ये देखिए हमने इतना मतलब कर लिया है। तो छोटे मोटे अपने खर्चे, हाउसवाइफ के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो अपने खर्चे हम लोग खुद उठा सकते हैं, अपने बच्चों के भी छोटे मोटे खर्चे उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर खर्चे के ऊपर हम अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहें। तो आप लोग अपना भी खर्चा कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी छोटा मोटा खर्चा कर सकते हैं। बस यही मेरा मोटिवेशन था। और देखिए ब्लाउज़ भी हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नई सोच और नई उम्मीद के साथ।